सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगले सप्ताह से हमारे सेकंड ऑनलाइन टेस्ट शुरू हो रहे हैं। हिंदी में नूतन सरल हिंदी माला से पाठ 2 हमारे पड़ोसी व हिंदी व्याकरण से पाठ 6 उपसर्ग व पाठ 7 प्रत्यय आपके टेस्ट में आ रहे हैं। आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 6 उपसर्ग व पाठ 7 प्रत्यय का दोहरान कार्य करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, उपसर्ग व प्रत्यय के माध्यम से हम शब्द रचना करना सीख चुके थे। आज हम इन्हीं पाठों का फिर से दोहरान करेंगे। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे एवं सुनेंगे ताकि आप ऑनलाइन टेस्ट में अपने प्रश्नों को आराम से हल कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 6 उपसर्ग व पाठ 7 प्रत्यय। बच्चों, यहाँ मैंने एक शब्द लिखा है स्वच्छ। स्वच्छ शब्द में मैंने अ शब्दांश जोड़ा और शब्द बना अस्वच्छ। स्वच्छ शब्द में दोबारा से मैंने ता शब्दांश जोड़ा और शब्द बना स्वच्छता। यानी एक ही शब्द में कभी आगे किसी शब्दांश के जुड़ जाने से या पीछे किसी शब्दांश के जुड़ जाने से उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया है। आपने देखा, स्वच्छ शब्द में आगे जब अ जुड़ गया तो वह हो गया अस्वच्छ। स्वच्छ शब्द में ही जब पीछे ता जुड़ गया तो शब्द बना स्वच्छता। तो इन दोनों के अर्थ में परिवर्तन आ गया। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं। मैंने शब्द लिखा ईमान। ईमान शब्द में मैंने बे शब्दांश जोड़ा और शब्द बना बेईमान। फिर मैंने ईमान शब्द में पीछे दार शब्दांश जोड़ा और शब्द बना ईमानदार। देखिए बच्चों, बे मैंने शब्द के शुरुआत में जोड़ा था और दार मैंने शब्द के अंत में जोड़ा है, लेकिन दोनों शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आया ना। बे शब्दांश जोड़ने से शब्द बना बेईमान और दार शब्दांश जोड़ने से शब्द बना ईमानदार। तो छोटे छोटे से शब्दांश किसी शब्द के आगे या पीछे लगकर एक नए शब्द की रचना करते हैं और इन्हीं आगे व पीछे लगने वाले शब्दांशों को हम उपसर्ग व प्रत्यय के नाम से जानते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं उपसर्ग के बारे में कि उपसर्ग किसे कहते हैं। बच्चों, उपसर्ग शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, उप जमा सर्ग। उप का अर्थ होता है पास या निकट, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि, यानी किसी शब्द के पास जाकर एक नए शब्द का निर्माण करना, यानी सृष्टि का मतलब होता है निर्माण। तो शब्द के पास पहुंचकर उसमें नए शब्द का निर्माण करना, यह उपसर्ग का अर्थ होता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मैंने शब्द लिखा पुत्र। पुत्र शब्द में मैंने सबसे पहले सु शब्दांश जोड़ा, सु जमा पुत्र, शब्द बना सुपुत्र। फिर मैंने उसी पुत्र शब्द में को शब्दांश जोड़ा, को जमा पुत्र, शब्द बना कुपुत्र। अब बच्चों, आप ये देखिए कि इस शब्द के अर्थ में कितना परिवर्तन आ गया है। सुपुत्र का अर्थ होता है अच्छा पुत्र और कुपुत्र का मतलब होता है बुरा पुत्र। तो एक ही शब्द में अलग अलग शब्दांश के जुड़ जाने से उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया। हम कुछ अन्य उदाहरण भी देखते हैं। सबसे पहला शब्द है जय। जय का अर्थ होता है जीत। जय शब्द में हमने परा शब्दांश जोड़ा और शब्द बना पराजय। आप इन शब्दों को ध्यान से देखिएगा। फिर हमने लिखा ईमान। ईमान शब्द में हमने बे शब्दांश जोड़ा और शब्द बना बेईमान। फिर उसके बाद पसंद। पसंद शब्द में हमने ना शब्दांश जोड़ा और शब्द बना नापसंद। फिर मान। मान शब्द में हमने अप शब्दांश जोड़ा और शब्द बना अपमान। आखिर में देश। देश शब्द में हमने पर शब्दांश जोड़ा और शब्द बना परदेश। तो सबसे पहले तो बच्चों आप ये देखिए कि इन शब्दों में किसी शब्दांश के जुड़ जाने से उनके अर्थ में क्या परिवर्तन आया। सबसे पहला जय। जय शब्द में परा शब्दांश जुड़ा और शब्द बना पराजय। जय का अर्थ होता है जीतना, लेकिन पराजय का अर्थ होता है हारना, उसका बिल्कुल विपरीत। ईमान।
ईमान शब्द में बे शब्दांश जोड़ने से शब्द बना बेईमान। ईमान का अर्थ ईमानदार, बेईमान बेईमानी करने वाला, तो बिल्कुल विपरीत। आगे देखिए पसंद। पसंद में ना शब्दांश के जुड़ जाने से शब्द बना नापसंद। पसंद जो चीज़ हमें पसंद होती है, नापसंद जो हमें पसंद ना हो। फिर मान। मान में अप शब्दांश के जुड़ जाने से शब्द बना अपमान। मान का अर्थ होता है किसी की इज्जत करना और अपमान का अर्थ होता है किसी की बेइज्जती करना। देश। देश शब्द यानी हमारा भारत देश या हमारा खुद का राष्ट्र जहाँ हम रहते हैं, उसी में हमने पर शब्दांश जोड़ा और शब्द बना परदेश यानी दूसरा देश। हमारा देश परदेश, दूसरा देश। तो इसी तरह आपने देखा इन शब्दों में किसी शब्दांश के जुड़ जाने से इनके अर्थ में परिवर्तन आ गया। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो आपको समझ में आया उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर यानी किसी शब्द से पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं प्रत्यय के बारे में। बच्चों यहाँ आपको कुछ चित्र नजर आ रहे हैं। पहले चित्र में एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, दूसरे चित्र में एक गीतकार गाना गा रहा है, तीसरे चित्र में एक बालक गर्मी से परेशान है और चौथे चित्र में दो छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं। आप यहाँ इन शब्दों को ध्यान से देखिए। सब्जी वाला, गीतकार, गर्मी और पढ़ाई। यहाँ सबसे पहला शब्द सब्जी वाला। सब्जी शब्द का अर्थ हम सभी जानते हैं, लेकिन वाला शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। यह एक शब्दांश है जो किसी शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। जैसे पहले था सिर्फ सब्जी जमा वाला और क्या बना? सब्जी वाला। इसी प्रकार गीतकार, गीत का अर्थ हम सभी जानते हैं, उसी में कार शब्दांश के जुड़ जाने से शब्द बना गीतकार। गर्मी, गरम जमा ई, गरम शब्द में ए शब्दांश के जुड़ जाने से शब्द बना गर्मी। पढ़ाई, पढ़ जमा आई, पढ़ शब्द में आई शब्दांश जुड़ जाने से शब्द बना पढ़ाई। तो बच्चों आपने देखा किसी शब्द के अंत में किसी शब्दांश के जुड़ जाने से उसके अर्थ में कुछ विशेषता आ जाती है या कुछ परिवर्तन आ जाता है। हम यहाँ कुछ और उदाहरण भी देखेंगे। जहर जमा ईला, जहर शब्द का अर्थ हम सभी को पता है विष, लेकिन ईला शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। बच्चों जो शब्दांश होते हैं वे कभी भी अकेले प्रयोग में नहीं लिए जाते, उन्हें किसी शब्द के साथ जोड़ करके ही प्रयोग में लिया जाता है। जहर जमा ईला, जहरीला। कथा जमा कार, कथाकार। दूध जमा वाला, दूध वाला। डर जमा आवना, डरावना। वीर जमा ता, वीरता। धन जमा वान, धनवान। तो देखा आपने जहर, कथा, दूध, डर, वीर, धन आदि शब्दों में इन शब्दांशों के जुड़ जाने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया या कोई विशेषता आ गई। तो बच्चों प्रत्यय की परिभाषा क्या हुई? जी हाँ, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। आपको आया समझ में? उपसर्ग पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं। दोनों में ये छोटा सा फर्क है, उपसर्ग पहले, प्रत्यय बाद में। तो चलिए अब हम इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? शब्द रचना करना सीखी। कितने प्रकार से? दो प्रकार से, एक उपसर्ग और एक प्रत्यय। उपसर्ग कौन से होते हैं? जो आगे या पहले लगते हैं। प्रत्यय कौन से होते हैं? जो पीछे या अंत में लगते हैं। तो इनकी परिभाषा में भी बहुत छोटा सा फर्क है।
उपसर्ग की परिभाषा देखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। इसी प्रकार प्रत्यय जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है और अच्छे से याद करना है कि उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं। आप उपसर्ग से के उप शब्द से भी याद रख सकते हैं, उप आगे, प्रत्यय के प से पीछे, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। और आपको यह बात ध्यान रखनी है कि उपसर्ग आगे लगेंगे, प्रत्यय पीछे लगते हैं। बच्चों, यहाँ हम एक अन्य उदाहरण भी देखेंगे। हमने मूल शब्द एक ही लिया है, स्वच्छ, और स्वच्छ शब्द में हमने अ उपसर्ग जोड़ा और शब्द बना अस्वच्छ। और दूसरी तरफ हमने स्वच्छ शब्द में ता प्रत्यय जोड़ा और शब्द बना स्वच्छता। तो आपने देखा एक ही मूल शब्द में अलग अलग एक उपसर्ग और एक तरफ प्रत्यय जुड़ जाने से उस शब्द के अर्थ में कितना परिवर्तन आ जाता है, वह शब्द एक दूसरे के विपरीत हो गया। तो बच्चों, आशा है आप सभी को उपसर्ग व प्रत्यय अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आपको अभ्यास कार्य में 2 प्रश्न करने हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। आपको यहाँ कुछ शब्द दिए जा रहे हैं जिनमें से आपको उपसर्ग व मूल शब्द अलग अलग करके लिखने हैं। पहला शब्द है नापसंद, दूसरा अभिमान, फिर अधखिला, अवगुण, पराजय, परदेश और आजीवन। इसके पश्चात आपको प्रश्न संख्या 2 में निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। प्रश्न संख्या 2 में आपको प्रत्यय और मूल शब्द अलग अलग करके लिखने हैं। यहाँ भी कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे सुंदरता, पंजाबी, वीरता, पाठक, अपनापन, बर्फीला, झगड़ालू। बच्चों, आप उपसर्ग व प्रत्यय पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे व अच्छी प्रकार से समझेंगे और परीक्षा में सभी प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक पढ़ करके तभी देंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।